सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण दीपिका के अंतर्गत आने वाले वचन इस पाठ को पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, कुछ चित्र दिए हुए हैं। जैसे क वर्ग में पुस्तक, लड़का, टोपी, और ख वर्ग में पुस्तकें, लड़के, टोपियाँ। तो पुस्तक, लड़का, टोपी शब्दों से इनकी एक संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए ये एक वचन के अंतर्गत आएंगे। तथा पुस्तकें, लड़के, टोपियाँ शब्दों से इनके अनेक होने का पता चल रहा है, इसीलिए ये बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। तो वचन की परिभाषा क्या है बच्चों? शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात वस्तु एक है या अनेक है जिससे बोध होता है उसे ही वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के दो भेद है, एक वचन और बहुवचन में। एक वचन में एक वस्तु का पता चलता है और बहुवचन में एक से अधिक वस्तु का पता चलता है। तो यहाँ देखो बच्चा, एक चित्र दिया हुआ है। घोड़ा दौड़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। तो घोड़ा शब्द से एक घोड़े का तथा लड़की शब्द से एक लड़की का बोध हो रहा है। तो एक वचन की परिभाषा क्या है बच्चों? संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लता, आँख, तोता आदि। बहुवचन, यहाँ भी देखो बच्चे चित्र दिए हुए, चित्र के नीचे वाक्य दिए हुए हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही है। तो घोड़े शब्द से बहुत से घोड़े का तथा लड़कियां शब्द से बहुत से लड़कियों का बोध हो रहा है, इसीलिए ये बहुवचन के उदाहरण है। तो बहुवचन की परिभाषा क्या है बच्चे? संज्ञा शब्द के जिस रूप से अनेक का बोध हो, अर्थात एक से अधिक का बोध हो, तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लताएं, आंखें, तोते आदि। अब वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं, इनको अब हम देखते हैं। 1 नंबर, पुल्लिंग शब्दों का आ को एक करने से बहुवचन रूप बनता है। जैसे तोता का तोते, घोड़ा का घोड़े। दूसरा है, शब्दों के अंतिम आ को ऐ करने से बहुवचन बनते हैं। जैसे सड़क का सड़कें, आँख का आँखें। तीसरा, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या में बदलकर बहुवचन रूप बनाने से, अर्थात या में चंद्र बिंदु लगाने से। जैसे गुड़िया का गुड़िया, चिड़िया का चिड़िया। चौथा, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ को ए में चंद्र बिंदु में बदलकर बहुवचन रूप बनते हैं। जैसे कथा का कथाएं, लता का लताएं। पांचवा, स्त्रीलिंग शब्दों के ई को या में चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन रूप में बदला जाता है। जैसे नदी का नदियाँ, गली का गलियाँ। छठा, आदर प्रदर्शन के लिए प्राय बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति जब आदर सूचक होता है तब बहुवचन का हम प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी सो रहे हैं, दादाजी खाना खा रहे हैं। तो यहाँ देखो, पिताजी एक ही है और दादाजी भी एक ही है, फिर भी हम पिताजी और दादाजी इस वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित करें। क्यों करें? क्योंकि पिताजी और दादाजी दोनों ही आदर के सूचक हैं। सातवां है, वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की सहायता से की जा सकती है। जैसे संज्ञा के द्वारा कैसे? नाली गंदी है, नालियाँ गंदी है। तो यहाँ देखो, नाली गंदी है और दूसरा में नालियाँ, एक में नाली एक नाली और दूसरे में नालियाँ एक से अधिक नाली। सर्वनाम द्वारा मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। तो मैं करके केवल एक व्यक्ति का बोध हो रहा, हम करके एक से ज़्यादा व्यक्ति का बोध हो रहा। क्रिया द्वारा, बालक सो रहा है, बालक सो रहे हैं। तो यहाँ बालक सो रहा है, क्रिया से पता चल रहा है कि एक बालक सो रहा है और बालक सो रहे हैं। तो इस वाक्य में सो रहे हैं क्रिया से पता चल रहा है एक से अधिक बालक सो रहे हैं। तो यहाँ कुछ तालिका दी हुई है बच्चों। जैसे बेटा का बेटे, पत्ता का पत्ते, गधा का गधे, तोता का तोते, पंखा का पंखे, लता का लताएं, प्रथा का प्रथाएं, छात्रा का छात्राएं, गाड़ी का गाड़ियाँ, सखी का सखियाँ, राखी का राखियाँ, रीति की रीतियाँ, बच्चा का बच्चे, कुत्ता का कुत्ते, लता का ताला का ताले, बस्ता का बस्ते, जूता का जूते, कथा का कथाएं, शाखा का शाखाएं, नदी का नदियाँ, मछली की मछलियाँ, रस्सी की रस्सियाँ,
चूड़ी की चूड़ियाँ, जाति की जातियाँ, चूहा का चूहे, घोड़ा का घोड़े, केला का केले, कमरा का कमरे, माला का मालाएँ, भाषा का भाषाएँ, महिला का महिलाएँ, गली का गलियाँ, नाली का नालियाँ, तितली की तितलियाँ, घड़ी की घड़ियाँ, दिशा की दिशाएँ। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चा? वचन क्या है, वचन के कितने भेद हैं तथा कुछ नियमों द्वारा किस प्रकार पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जाता है और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदला जाता है तथा कुछ संज्ञा सर्वनाम क्रिया द्वारा किस प्रकार वचन की पहचान होती है तथा वचनों की तालिका को हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार एक शब्द पुल्लिंग में क्या होंगे और स्त्रीलिंग में क्या होंगे। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।